हेलो एवरीवन। तो अब हम लोगों का बिजनेस स्टडीज का काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो चुका है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने आपको पूरे 12 चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस दिए, जिसमें एमसीक्यू भी था, केस बेस्ड भी था, पिक्टोरियल फॉर्म भी था, असर्शन रीजन भी था। तो अब हमारा कुछ ऐसा टॉपिक्स स्टार्ट होगा जो बोर्ड्स को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अभी हमारा आज का जो टॉपिक है डेट इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जो बोर्ड पर्सपेक्टिव से भी और आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं ये हमारा छोटा सा सीरीज। तो सेबी, सेबी क्या है और क्यों ये बना। तो आप देखो, सेबी सबसे पहला सिक्योरिटीज, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्यों बना और ये है क्या। तो सीधा सीधा आप यहाँ पे ये समझ लो कि ये एक ऐसा स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक ऐसा स्टैट्यूटरी बॉडी है जो यहाँ पे बनाया गया था किस वजह से, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन न्यू एंड सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। तो जो भी इन्वेस्टर्स होंगे, जो स्टॉक मार्केट के, शेयर मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं, जनरली उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो जो बहुत सारे मैल प्रैक्टिसेस हो रहे थे जो स्टॉक मार्केट में या होते भी हैं, उससे यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें बनाया गया। अब यहाँ पे है क्या, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये कैसे बना, सेबी कैसे बना। तो आप यहाँ पे देखो कि 1980s के दौरान, इंडिया में 1980s के दौरान बहुत सारे लोगों ने, यानी कि काफी लोगों ने कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, यानी इन्वेस्टर्स बढ़ गए कैपिटल मार्केट में। जो भी स्टॉक मार्केट था, तो स्टॉक मार्केट उस टाइम में उसके इन्वेस्टर्स बढ़ गए, काफी आम लोग उसमें पैसे इन्वेस्ट करने लगे। और इस वजह से जैसे जैसे शेयर्स का डिमांड वगैरह बढ़ने लगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होने लगा, बहुत सारे मैल प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट हो गए। तो किसके द्वारा मैल प्रैक्टिसेस, तो काफी सारे कंपनीज के द्वारा मैल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गए, स्टॉक ब्रोकर्स के द्वारा, जो कंपनीज होती है या इन्वेस्टिंग एजेंसीज होती है, उन सभी के द्वारा मैल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गए। तो इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान भी हो रहा था और उनके साथ धोखाधड़ी भी हो रहा था। और इसी टाइम में अगर हम लोग देखें, टाइम 1990 का अगर हम लोग बात करें या 1991 का अगर हम बात करें, तो इस टाइम में 1990 से लेकर 1992 के बीच में काफी सारे स्कैम भी हुए, जो एक हर्षद मेहता का स्कैम भी आया था। तो इंडिया उस टाइम फाइनेंशियली काफी सफर कर रहा था, इकोनॉमिकली काफी सफर कर रहा था। तो ये पीरियड काफी इंडिया के लिए भी प्रॉब्लमेटिक रहा। अब इंडिया में फिर क्या हुआ कि ये मैल प्रैक्टिसेस को देखते हुए, जो भी कैपिटल मार्केट में हो रहे थे, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। पहले सेबी बना हुआ था लेकिन इससे कुछ पावर नहीं दिए गए थे। तो सेबी का जो एस्टेब्लिशमेंट है, सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 अप्रैल 1988। तो बना 1988 में 12 अप्रैल को एज एन इंटरीम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो ये बना और इसको ज्यादा पावर नहीं दिया गया था उस टाइम। ठीक है, ये बन गया था कि किस वजह से, टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, जो शेयर मार्केट है उसको हेल्दी ग्रोथ के लिए, और दूसरा है इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए उसको बनाया गया था। इट वॉज गिवन अ स्टैच्यूटरी स्टेटस, यानी यहाँ पे अब एक स्टैच्यूटरी स्टेटस इसे दिया गया, और सेबी के लिए एक्ट बना 1992 में, सेबी एक्ट 30 जनवरी 1992 through an ordinance which was later replaced by an act of parliament known as द सेबी एक्ट 1992। तो सेबी को स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया, अब इसे पावर भी मिल गए। तो इसे पावर मिल गए और काफी रेगुलेशन, बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, और आगे हम अभी देखेंगे कि काफी सारे फंक्शंस हैं सेबी के। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे कि सेबी इज कंसीडर्ड एज अ वॉचडॉग ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। ये आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों इसे वॉचडॉग कहा जाता है सिक्योरिटीज मार्केट का। चलो तो हम लोग आगे इसका देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। तो ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या था, क्यों बना, ये तो हमने देख लिया। एक हमने ओवरऑल देखा कि सेबी क्यों बना था। इंडिया में मैल प्रैक्टिसेस जो हो रहे थे इन्वेस्टर्स के साथ, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे सेबी का गठन हुआ, सेबी बना। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज मार्केट टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शन। तो रेगुलेट
स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे सेबी बना। टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड टू गाइड एंड एडुकेट देम। तो इन्वेस्टर्स के राइट को, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उन्हें एजुकेट करने के लिए भी यहाँ पे सेबी बना। तो इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव। फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट ट्रेड मैल प्रैक्टिसेस सच एज इंटरनल ट्रेडिंग, जिसको इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहते हैं, प्राइस रिगिंग, कॉर्नरिंग एटसेट्रा, एंड अचीव अ बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी, रेगुलेशन एंड स्टैट्यूटरी। अब यहाँ पे आप देखो कि कुछ मैल प्रैक्टिसेस का यहाँ पे नाम दिया गया है, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या हो जाता है कि अब जैसे कोई कंपनी है, तो कंपनी के कोई, अगर मान लेते हैं हायर पोस्ट पे है कोई पर्सन और उसे कुछ कंपनी के बारे में इंटरनल इंफॉर्मेशन पता चला, जिससे उसे ये पता चल रहा है कि आगे आने वाले टाइम में या कल या परसों ऐसा कुछ आगे आने वाले टाइम में क्या हो रहा है कि ये शेयर का जो प्राइस है ना वो बढ़ेगा, इस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अभी इन जनरल लोगों को पता नहीं है कि किस वजह से बढ़ेगा, लेकिन इसे पता चल गया कि कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है जिससे इस कंपनी का प्राइस, जो शेयर्स है उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। अब क्या है कि ये इंफॉर्मेशन को लेके ये क्या किया, ये खुद इन्वेस्ट करता है। तो खुद डायरेक्ट इन्वेस्ट करेगा तो फंस जाएगा, तो ये क्या करता है, दूसरे पर्सन को बताता है कि देखो ऐसा ऐसा बात है, तुम मेरे अपने नाम से इतने सारे शेयर्स परचेज कर लो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर्स परचेज कर लो, और सही समय आने के बाद जो भी उसमें प्रॉफिट होगा वो हम लोग आपस में बांट लेंगे। तो अब जैसे वो किसी पर्सन को ये इन्फॉर्मेशन दे दिया, लीक कर दिया इन्फॉर्मेशन, वो पर्सन क्या किया, शेयर्स परचेज कर लिया एक ही बार में, बल्क में बहुत सारा, और उसके बाद फिर क्या हुआ, आगे फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ। तो ज्यादा से ज्यादा ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है इन सभी इनसाइडर ट्रेडिंग के वजह से, क्योंकि ये इन जनरल इंफॉर्मेशन नहीं था लोगों के पास। तो सभी के का यहाँ पे क्या हो गया, सभी के साथ धोखाधड़ी हुआ है, काइंड ऑफ, है ना। जैसे कोई एग्जाम देने जा रहा है, कोई पढ़ लिख के जा रहा है और किसी को क्वेश्चन पेपर मिल गए, ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो ऑब्वियसली बात है क्या है कि वो ज्यादा मार्क्स स्कोर करेगा, लेकिन ये क्या है, दिस इज ऑल्सो स्कैम। तो ये काइंड ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ। नेक्स्ट है प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग का मतलब कि प्राइस को मैनिपुलेट करना, है ना, बढ़ा के या घटा के यहाँ पे दिखाना, प्राइस को मैनिपुलेट करना। कॉर्नरिंग का मतलब क्या हो जाता था कि कुछ इन्वेस्टर्स क्या करते थे कि एक ही बार बल्क में बहुत सारे शेयर्स परचेस कर लेते थे, और इसके वजह से शेयर्स के प्राइस पे इफेक्ट पड़ता था। और ये ज्यादातर इसलिए करते थे कि शेयर का जो पावर है, ठीक है, वो मार्केट का जो पावर है उनके कंट्रोल, मतलब कंट्रोल जो है वो उनके हाथ में आ जाए। तो इस वजह से जनरली कॉर्नरिंग होता था कि ज्यादा से ज्यादा वो शेयर्स परचेस कर लेते थे कि कंट्रोल उनके हाथ में रहे, या फिर वो एक ही बार में, इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे डंपिंग वगैरह हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर्स परचेस कर लेते हैं वो कम प्राइस में, फिर उस शेयर्स का प्राइसेस बढ़ने लगता है, और जैसे ही बढ़ जाता है काफी, और उसको वो बल्क में ही सेल कर देते हैं। इसके वजह से पूरा मार्केट में प्रॉब्लम हो जाता है कि मार्केट में फ्लक्चुएशंस, काफी हैवी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो ये सभी से बचाव के लिए सेबी बना था। नेक्स्ट है टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस। तो कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस, कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे क्या हुआ, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया कि इस रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली सेबी काम करेगा और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगा बाय इंटरमीडियरीज। जो भी इंटरमीडियरीज हैं इसमें, जैसे ब्रोकर्स हो गए, मर्चेंट बैंकर्स हो गया, इन सभी को रेगुलेट करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट आया, विथ अ व्यू टू प्रमोट देयर फेयर कॉम्पिटिशन एंड प्रोफेशनलिज्म। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आप देखो, एक सेकेंड, अब यहाँ पे आप देखो कि नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है, दैट इज टू प्रोवाइड अ कॉमन प्लेस वेयर इशूअर कैन रेज फाइनेंसेस इन एन इजी, फेयर एंड इफिशिएंट वे। तो यहाँ पे बोला गया ये कॉमन प्लेस दिया जा रहा है वेयर इशूअर कैन रेज फाइनेंस इन एन इजी एंड फेयर एंड एफिशिएंट वे। तो ये जनरली स्टॉक मार्केट के बारे में बात किया जा रहा है। चलो आगे हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेबी। तो सेबी का जो फंक्शन है उसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। एक फंक्शन है रेगुलेटरी फंक्शन, दूसरा है डेवलपमेंट फंक्शन, और तीसरा है प्रोटेक्टिव फंक्शन। सबसे पहला रेगुलेटरी फंक्शंस देखते हैं कि क्या क्या रेगुलेटरी फंक्शंस में है, कि रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन करने के लिए ये क्या सेबी
फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला जैसे आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड एजेंट। तो जो भी इन्वेस्टर्स को आज के डेट में अगर ट्रेड करना होता है, शेयर्स परचेज या सेल करना होता है, तो वो रजिस्टर्ड ब्रोकर या एजेंट से ही परचेज या सेल कर सकते हैं। विदाउट ब्रोकर और एजेंट कोई भी शेयर मार्केट में शेयर्स सेल और परचेज नहीं कर सकता है, यानी कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। सो ब्रोकर्स आर नेसेसरी, और वो भी ब्रोकर्स कौन होंगे, तो रजिस्टर्ड ब्रोकर होंगे। ठीक है, रजिस्टर्ड किसके अंडर, तो सेबी के अंडर रजिस्ट्रेशन होता है। तो इट रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, ट्रांसफर एजेंट, मर्चेंट बैंक, इन सभी का रजिस्ट्रेशन सेबी करता है। नेक्स्ट है रेगुलेटर ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम। जितने भी तरह के इन्वेस्टमेंट स्कीम चल रहा है तो वो प्रॉपर रेगुलेट होगा, सेबी के नजर में रहेगा कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट स्कीम है, कहीं ये स्कीम से कोई फ्रॉड या स्कैम तो नहीं किया जाएगा, तो ये प्रॉपर रेगुलेशन होगा। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो टाइम टू टाइम हर रूल्स एंड रेगुलेशन नोटिफाई करते रहते हैं ये ब्रोकर्स को, अंडरराइटर्स को, मर्चेंट बैंकर्स को, ताकि कंट्रोल अच्छा से बना हुआ रहे और लोग यहाँ पे जानकार भी रहे। नेक्स्ट है एक्ट एज अ वॉच डॉग। वॉच डॉग क्या हो जाता है, तो वॉच डॉग का मतलब क्या है कि जो नजर रखता है ना। वॉच डॉग का मतलब कि जो नजर रख रहा है। तो सेबी नजर रख रहा है स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है, यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट या शेयर मार्केट जिसको हम लोग कहते हैं, उस पर नजर रखता है। नजर रखने का मतलब क्या है कि कोई कंपनी कोई भी एक्ट कर रही है तो वो एक्ट के पीछे कोई तरह का कहीं स्कैम तो नहीं छुपा हुआ है ना, कोई तरह का फ्रॉड तो नहीं छुपा हुआ है, तो वो कड़ी निगरानी रखती है एक तरीके से ये सिक्योरिटीज मार्केट पे। ठीक है, तो इसी के वजह से सेबी को बुलाया था, इट एक्ट एज अ वॉच डॉग। सेबी रेगुलेट्स टेक ओवर बिड्स ऑफ the companies, that is to make sure that due procedure has been followed in case of merger or acquisition of companies। ठीक है, तो जो भी कंपनी मर्ज कर रही है, वो मिल रही है, जैसे दो कंपनी मिल गई इसको मर्जर कहते हैं, या किसी ने किसी कंपनी को एक्वायर कर लिया तो वो हो गया एक्विजिशन। तो इन सभी के बीच में जो भी प्रॉपर यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, ये सभी देखती है। आगे देखते हैं कुछ और रेगुलेटरी फंक्शंस हैं। इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरीज। तो इट अंडरटेक्स इंस्पेक्शन एंड कंडक्ट इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडियरीज। तो स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट जो है या उस पर इंक्वायरी कंडक्ट करना या इंस्पेक्शन करना, ये भी सेबी का काम है। ये कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई मैल प्रैक्टिसेस तो नहीं फिर से स्टार्ट हो रहे हैं, और ऑडिट करवाना टाइम टू टाइम ये स्टॉक एक्सचेंज को, ये सब सेबी का काम है। नेक्स्ट है लिवाइंग ऑफ फी। इट लिवाई फी पेनाल्टीज एंड अदर चार्जेस फॉर कंट्रावेनिंग इट्स डायरेक्शन एंड ऑर्डर्स। अगर सेबी के डायरेक्शंस और ऑर्डर को कॉन्ट्रावेन यानी कि उसको माना नहीं जा रहा है, तो सेबी फिर फाइन या पेनाल्टीज इंपोज करती है। फिर परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग पावर्स। It perform and exercises such powers under Securities Contract Regulation Act 1956 as have been delegated to it by the Government of India। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे जो एक एक्ट दिया है, उस एक्ट के अंडर इसे सर्टेन पावर्स दिए गए हैं, जो टाइम टू टाइम और जहां जरूरत पड़ने पे ये उसका इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट है प्रोहिबिट्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये तो स्टार्टिंग से हम लोग देखते आ रहे हैं कि प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो भी धोखाधड़ी हो रही है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही हैं, उसे रोकने का काम करती है सेबी। तो रेगुलेटरी फंक्शंस तो हो गया। अब आते हैं हम लोग डेवलपमेंट फंक्शंस पे। तो डेवलपमेंट फंक्शंस आखिर क्या है? डेवलपमेंट फंक्शंस क्या है कि ट्रेनिंग टू इंटरमीडिएरीज। तो स्टार्टिंग में हमने देखा इंटरमीडिएरीज कौन कौन होते हैं, जैसे ब्रोकर हो गया, सब ब्रोकर्स हो गए, मर्चेंट बैंकर्स हो गए, ये सभी इंटरमीडिएरीज हैं। तो टाइम टू टाइम उसे ट्रेन करने का भी काम सेबी का है। ठीक है, इट प्रमोट्स ट्रेनिंग एंड इन ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज ऑफ द सिक्योरिटीज। तो जो भी सिक्योरिटीज के इंटरमीडिएरीज हैं, उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेन किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है या कुछ नया रूल्स एंड रेगुलेशन आया है ना, जब भी उन्हें ये सभी चीजों का जरूरत है तो उन्हें ट्रेन किया जाता है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ फेयर ट्रेड, की सही से ट्रेड हो, है ना, बिना कोई मैल प्रैक्टिसेस के ट्रेड हो, तो उसका भी ध्यान रखती है ये। इट प्रमोट्स फेयर ट्रेड टू डेवलप कैपिटल मार्केट्स बाय अडेप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच बाय वे ऑफ मेकिंग अंडरराइटिंग ऑप्शनल। बाय वे ऑफ मेकिंग अंडरराइटिंग ऑप्शनल। अब अंडरराइटिंग को ऑप्शनल कर दिया गया है जनरली, पहले कंपलसरी था। नेक्स्ट है रिसर्च। रिसर्च
इट पब्लिशेस इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। रिसर्च कंडक्ट करने के लिए ये काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिश टाइम टू टाइम करती रहती है कि जिसे भी रिसर्च पर्पज से अगर इंफॉर्मेशन का ज़रूरत हो तो वो आसानी से अवेल कर सकते हैं। सो ये हो गया डेवलपमेंट फंक्शन। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस आखिर क्या है, सेबी प्रोटेक्ट किसको कर रही है और किन चीजों से कर रही है। तो इसमें सबसे पहला आया प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो भी फ्रॉड हो रहा है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहे हैं सिक्योरिटीज मार्केट में, जैसे कि प्राइस रिगिंग, मैंने अभी आपको बताया प्राइस रिगिंग का मतलब क्या होता है, प्राइस को मैनिपुलेट करके बताना यानी कि बढ़ा देना या घटा देना। सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू मिसलीडिंग स्टेटमेंट, है ना, कि प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट या इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली सेल या परचेज किया जा रहा है। प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मैंने आपको बताया, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता था, कोई कंपनी का इंटरनल जो पर्सन है उसका इंफॉर्मेशन लीक करके शेयर मार्केट में वो प्रॉफिट अर्न करता है, दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग, कि कुछ लोगों को ही उसका इंफॉर्मेशन रहता है। इट डज सो बाय प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग सच एज डायरेक्टर, प्रमोटर्स etc. to make profit through trading of securities using confidential प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो मैंने बताया ना, जो हायर पोस्ट पे जो लोग रहते हैं तो उनके पास कोई जानकारी है उसका वो मिस यूज करते हैं उस जानकारी का, उसके वजह से शेयर मार्केट में वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। सो दैट इज नॉट फेयर। नेक्स्ट प्रोटेक्ट इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं मैल प्रैक्टिसेस से और साथ ही साथ उन्हें एजुकेट करने का भी काम करते हैं, टाइम टू टाइम उन्हें बताते रहते हैं, है ना। आप भी बहुत सारे ऐड जैसे देखते हो, जैसे एक म्यूचुअल फंड्स का ऐड आता है तो लास्ट में वो बताता है ना कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो वो एजुकेट किया जा रहा है कस्टमर्स को या इन्वेस्टर्स को कि आप सोच समझ के इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट है promote fair practices. It promotes fair practices and code of conduct in the securities market. तो code of conduct का मैंने पहले ही आपको बात किया। तो code of conduct का मतलब क्या हो जाता है, rules and regulations वहां पे proper लगाई जा रही है। Example, it looks after the interest of the debenture holders in terms of any mid-term revision of interest rate. ठीक है, तो हर एक चीजों का जानकारी यहाँ पे दिया जाता है, चाहे वो डिबेंचर होल्डर हो, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, हर एक इन्वेस्टर्स को। सो ये हमारा जो टॉपिक था सेबी का, एक छोटा सा टॉपिक ये खत्म हुआ। इसी तरह से कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम से रिलेटेड वो मैं लाते रहूंगा और आप भी देखते रहो और शेयर करते रहो वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।